हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट में अभी तक आपने कितने ग्रुप देखे हैं? ये आपके पास किंगडम प्लांट के ग्रुप आते हैं जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमारे पास आते हैं। इनमें से जो एल्गी है, जो ग्रुप एल्गी है उसके बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो भी चीजें आपने, जितने भी टॉपिक आपने एल्गी में पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे रिवाइज करते रहने हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मस्ट, ठीक है। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम किस प्रकार से कहते हैं कि ब्रायोफाइटा एल्गी से थोड़ा डेवलप प्लांट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ब्रायोफाइट्स को। देखिए, अब बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में यहाँ पर। चलिए ब्रायोफाइट्स पे आते हैं। और हमने कहा कि सबसे पहले तो अगर हम बॉडी की बात करें कि ये क्या होते हैं, जो प्लांट बॉडी है उसमें आपने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, शरीर का संगठन कैसा है। क्योंकि जब आप शरीर के संगठन की बात करते हैं, शरीर का संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि बॉडी में या तो बॉडी जो है, शरीर जो है या तो कोशिकीय स्तर का है, या तो कोशिकीय स्तर का है, ठीक है, या फिर हमने कहा ऊतक स्तरीय है, या फिर हमने कहा अंग स्तरीय है, या हमने कहा अंग तंत्र स्तरीय है, ठीक है। यानी कि हमने क्या कहा कि जो शरीर का संगठन है या तो सेलुलर लेवल का होगा, या टिश्यू लेवल का होगा, या ऑर्गन लेवल का होगा, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। अभी तक जब आपने बात की थी यहाँ पर किसके बारे में, आपने जब एल्गी के बारे में बात की थी, आपने कहा कोशिकीय स्तर का है। इट मीन, इस बात से आप क्या समझे, हमने कहा जो बॉडी है वो कोशिकीय स्तर की है। अब कोशिकीय स्तर का मतलब है कि यहाँ पर कोशिकाएं पाई जा रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पर एक ही कोशिका हो, तो हमने कहा एक कोशिकीय है। किसकी बात हो रही है, ये एल्गी की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्गी या शैवाल की, या फिर हमने कहा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, लेकिन कोशिकीय स्तर वहां पर पाया जा रहा था। कहां पर, हम एल्गी की बात करें। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, यहाँ पर हमने कहा ब्रायोफाइट्स भी सेम क्या होंगे, यहाँ पर कोशिकीय स्तर के होते हैं, ठीक है। हमने बोला जो ब्रायोफाइट्स हैं वो भी क्या है, कोशिकीय स्तर के हैं। इससे क्या समझे, इससे हम ये समझे कि यहाँ पर अभी टिश्यू सिस्टम नहीं आया है, ऊतकीय स्तर नहीं आया है, ऊतक नहीं बने हैं, ठीक है। इस बात से क्या समझे, क्योंकि यहाँ पर ऊतक नहीं है, तो हमने कहा कि अगर किसी प्लांट में हमने कहा यदि किसी पादप में जटिल ऊतक, अब जटिल ऊतक आपके क्या होते हैं, आपने बोला जटिल ऊतक होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। इनका पूरा नाम होगा जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। जब आप क्लास 9 10th में थे तब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, अच्छे से हमने समझा था क्या होते हैं यहाँ पर जटिल स्थायी ऊतक या सरल स्थायी ऊतक। आपने कहा जब किसी पादप में जटिल स्थायी ऊतक नहीं होते हैं, तो ऐसे पौधों में ऐसे पादपों में वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है, क्या समझे स्टेटमेंट से? हमने कहा जब भी किसी पादप में जटिल स्थायी ऊतक जिनका नाम जाइलम और फ्लोएम है नहीं होते हैं, तो ऐसे पादप में वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होते हैं। ऐसे में क्या होता है, वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं, या इनका जो बॉडी होता है, इनकी बॉडी में जो आपको क्या दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे हमने कहा हो सकता है पत्ती जैसी संरचना दिखी है, लेकिन वो जो पत्ती होगी वो वास्तविक पत्ती नहीं कहलाती है। ठीक है, तो इस लाइन से आप क्या समझे? आपने बोला क्योंकि यहाँ पर आपको, अगर हम पहली लाइन पढ़े, अगर आप पहली लाइन पढ़े तो आपको पहली लाइन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। हमने बोला है सिंपलेस्ट नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स विद अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। आपने कहा कि सिंपल होते हैं, नॉन वैस्कुलर यानी कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जा रहे। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाए जा रहे हैं। लैंड प्लांट है, इनकी स्थल भी पाए जाते हैं, यानी कि जिन्हें आप टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं या जिन्हें स्थलीय पौधे भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे इन्हें? स्थलीय पौधे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है वो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ क्या होंगे वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपने बोला अब जो प्लांट है अब वो हमें क्या पाए जा रहे हैं, स्थल पे भी मिलने लगे। जब हमने एल्गी की बात की थी, हमने कहा था मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो हैं अब वो स्थल पर आने लगे हैं। स्थलीय पादप हम इन्हें कह रहे हैं, कंप्लीटली नहीं कहेंगे क्योंकि अभी कुछ कुछ पानी में भी पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का क्या मतलब होता है? हमने बोला अविभाजित पादप शरीर वाले सरलतम गैर संवहनी भूमि पौधे कहलाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब यहाँ पर आपको बोला गया, हमने कहा क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं करती है रूट, स्टेम एंड लीफ में। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आप देंगे वो ये देंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन हमने कहा ब्रायोफाइट्स में पत्ती जैसी संरचना, तने जैसी संरचना, जड़ जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, हमने कहा जो ब्रायोफाइट्स में लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन हमने कहा लेकिन जड़, तना, पत्ती वास्तविक अंग नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है सारी जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, अगर हम इससे पहले वाली स्टेटमेंट को देखें, इससे पहले वाली इस वाली स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो हमने कहा कि यदि किसी पादप में जटिल ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, या इन्हें हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, अगर ये नहीं होते हैं तो ऐसे पादपों में वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते। ठीक है, अब पहली लाइन आपको क्या बोल रही है? अगर आप पहली लाइन को देखेंगे यहाँ पर, तो पहली लाइन में आपको बोला गया है कि यहाँ पर इस लाइन में आपको क्या बताया गया है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वैस्कुलर हैं। नॉन वैस्कुलर का मतलब है इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जा रहा है, इट मीन्स कि इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट हमने दी है, हमने कहा ब्रायोफाइट्स में पत्ती जैसी संरचना, तने जैसी संरचना, जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन जड़, तना, पत्ती वास्तविक अंग नहीं है। तो आपको कहा जाता है, आपको स्टेटमेंट क्या दी जाती है? leaf like structure, stem like structure and root like structure कहाँ मिलते हैं?
कहाँ मिलते हैं? आपने बोला ये मिलते हैं किस में? ब्रायोफाइट्स में। आपने कहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती जैसी संरचना है, लेकिन पत्ती नहीं है, हम कह नहीं सकते ये पत्ती है। हमने कहा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तने जैसी संरचना मिल रही है लेकिन वास्तविक तना नहीं है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जड़ जैसी संरचना मिल रही है लेकिन वास्तविक नहीं है। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लांट बॉडी भी आती है, जो मेन प्लांट बॉडी है। आपने बोला मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी दो होंगी, या तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स इससे पहले हम क्लियर कर लेंगे। तो हमने क्या बोला? ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने फाइकोलॉजी पढ़ा था, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला हेडविंग फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। एस.आर. कश्यप कौन है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं। ठीक है, द ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ड्यू टू देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने बोला कि जो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स होते हैं इसे पादप जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं। एम्फीबिया तब पढ़ेंगे आप जब अब बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। एम्फीबिया में क्या आते हैं? एम्फीबिया में आपने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जैसे कि आपने कहा फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता है? वो पानी में भी रहते हैं, वो स्थल में भी रहते हैं। तो जो दोनों जगह रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबिया, यानी कि जो दोनों जगह पे रह सकते हैं। ब्रायोफाइट्स को हमने कहा ये स्थलीय होते हैं, लेकिन हमने कहा पूर्ण रूप से स्थलीय नहीं है, पानी में भी पाए जा रहे हैं। तो आपने क्या बोला कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का क्या कहा जाता है? एम्फीबिया कहा जाता है, क्योंकि जल में भी पाए जा रहे हैं और स्थल में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा ब्रायोफाइट्स ग्रो इन डेंस पैचेस इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस लाइक अ वॉल्स, डैम सॉइल, ट्री ट्रंक्स एक्सेट्रा। क्या चीजें हमने पढ़ी हैं? अविभाजित पादप शरीर वाले सरलतम गैर संवहनी भूमि पौधे होते हैं। भूमि पौधे यानी कि स्थलीय जो पौधे होते हैं। ब्रायोलॉजी कहते हैं हम ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को। ठीक है, हेडविग जो है वो ब्रायोलॉजी के जनक हैं। एस.आर. कश्यप भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं। ब्रायोफाइट्स को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है। उभयचर यानी कि वो दोनों जगह में पाए जा रहे हैं। ब्रायोफाइट्स दीवारों, नम मिट्टी, पेड़ के तने आदि जैसी नम छायादार स्थानों पर घने स्थानों में उगते हैं। यानी कि ये उन स्थानों पर उगेंगे, देखिए अगर ये स्थल पे भी पाए जा रहे हैं लेकिन ऐसे स्थानों पर उगेंगे जहाँ पर क्या होगी? नमी होगी, वहां पर पानी होना चाहिए, नमी होगी। हमने कहा था कि जो एल्गी होती है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, तीनों को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होंगे? नम स्थानों पर पाए जाएंगे। तो चलिए ब्रायोफाइट्स के जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं एक बार आप लोगों को नोट करने हैं। चलिए तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के। फीचर्स में सबसे पहले हैबिटाट की बात करेंगे। रहते कहाँ हैं? तो आपको आइडिया आ गया है कि हैबिटाट में कहाँ रहते हैं? मेनली रियल बट सम आर एक्वेटिक। एग्जाम्पल है रिक्सिया फ्लूटेंस। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होते हैं? वैसे तो मेनली कहाँ पर होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन एक्वेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एपीफाइलस में है रेड्यूला। प्लांट बॉडी कैसे? आपने कहा थैलस एंड प्रोस्टेट। एग्जाम्पल है रिक्सिया। ये एग्जाम्पल आप क्या करेंगे? नोट करते रहेंगे। तो प्लांट बॉडी के बारे में हम अब बात कर लेते हैं। हमने बोला यहाँ पर क्या है? जो प्लांट बॉडी है वो यहाँ पर है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट है का मतलब है ये बनाएंगे गैमीट। ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड आप समझते क्या होता है? एन होता है। ये क्या बनाएंगे? गैमीटो, और ये गैमीटोफाइट कहलाते हैं। गैमीटोफाइट है तो ये बनाएंगे गैमीट। जब गैमीट का फ्यूजन होता है, आपने कहा एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है, यानी कि कोई ब्रायोफाइट है उसकी बॉडी से वो क्या है? गैमीटोफाइट है, उससे गैमीट बने। तो ऐसे ही किसी दूसरे ब्रायोफाइट से गैमीट बने, गैमीट का फ्यूजन हुआ, तो आपने कहा यहाँ पर क्या स्टेज आई है? डिप्लॉइड स्टेज आई है। डिप्लॉइड स्टेज आई है। हमने कहा डिप्लॉइड क्योंकि स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं।
और ये स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होकर के पूरी प्लांट बॉडी को बना देते हैं। तो ये आपके पास क्या आता है, एक साइकिल आती है। ये पूरी आपके पास क्या आती है, लाइफ साइकिल आती है किसकी, ब्रायोफाइट की। क्लियर है? सेम चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग चीजें यहाँ पर देखी हैं। चलिए और कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। आपने कहा रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, जो जड़ जैसी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। क्या काम होता है इनका, हेल्प इन फिक्सिंग डैम इन द सॉइल, मिट्टी में इन्हें स्थिर रखना। ठीक है, जो जड़ का काम होता है। नेक्स्ट हमने बोला द बॉडी ऑफ प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, की जो बॉडी होती है वो कैसे डिफरेंशिएटेड है, पत्ती जैसी संरचना में और तने जैसी संरचना में क्या है, डिफरेंशिएटेड है। ध्यान देखिए, हमने कहा था अनडिफरेंशिएटेड बॉडी कहा था, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएटेड बॉडी की बात करें। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि पत्ती जैसी संरचना है, तने जैसी संरचना है। हमने ये नहीं कहा कि पत्ती है और तने हैं, हमने कहा कि वास्तविक जड़, तने और पत्ती नहीं पाए जा रहे हैं, और वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्या चीजें हमने देखी, हमने कहा आवास क्या इनका, मुख्यतः स्थलीय होते हैं लेकिन कुछ जलीय होते हैं, जैसे कि रिक्सिया एंड फ्लुंटस। ठीक है, एपिफाइलस होते हैं, एग्जाम्पल रेडुला। पादप शरीर थैलस और प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे रिक्सिया, मॉर्जेंटिया या इरेक्ट या मॉस, जो भी इसके एग्जाम्पल हैं आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, जड़ जैसी संरचनाएं जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, क्या काम है इनका, उन्हें मिट्टी में स्थिर करने में मदद करते हैं। पौधे का शरीर तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित होता है। संवहनी जो ऊतक हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले आपने कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड ट्यूबर्स। आपने कहा सारी ही प्रोसेस पाई जा रही हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन हो रहा है। ठीक है, बर्डिंग यानी कि एक बर्ड बनती है, छोटी सी एक बर्ड बनेगी शरीर पे, वो धीरे धीरे बड़ी होती है और मेन प्लांट जैसी संरचना बनाती है, मेन प्लांट से अलग होकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा ट्यूबर्स सेम वैसे ही बनते हैं। अलैंगिक जनन हमने कहा asexual reproduction occurs by gametes, asexual birds in liverworts। ठीक है, आपने बोला कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जैमी के द्वारा होता है, और जिसमें क्या होता है, एसेक्सुअल बर्ड इन लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में क्या होती है, एसेक्सुअल बर्ड बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs the vegetative plant body act as a gametophyte and all the members are a homosporous। ध्यान दीजिए, यही चीज हमने कही थी। हमने कहा था द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी एक्ट एज अ गैमेटोफाइट। आपने कहा कि कैसे एक्ट करती है प्लांट बॉडी, एज अ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, और आपने कहा इसका मतलब है कि मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। तो हमने क्या बोला था जब हमने किंगडम प्लांटिव स्टार्ट की थी, कि जो प्रिमिटिव प्लांट होंगे, जो सरल पौधे होते हैं, वो हैप्लॉइड होंगे। जैसे जैसे आपके पास एडवांस प्लांट आएंगे वो सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड आपके पास होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या बोला, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट दैट आर फाउंड इन अ क्लस्टर। ठीक है, जो यहाँ पर जो लैंगिक अंग होते हैं वो एक क्लस्टर में आपको पाए जाते हैं। द क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम is the male reproductive organ and it produced a biflagellated anthrozoids which are motile too। तो क्या क्या चीजें हमने समझी, आपने कहा वानस्पतिक प्रजनन विखंडन, मुकुलन, कंद आदि के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन जैमी लिवरवर्ट में अलैंगिक कलियों के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन होता है इनमें, और वानस्पतिक पौधे का शरीर गैमेटोफाइट के रूप में कार्य करता है और सभी सदस्य समबीजाणु होते हैं। बहुकोशिकीय यौन अंग मौजूद होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं। क्लब के आकार का एंथ्रीडियम नर प्रजनन अंग है, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का उत्पादन करता है जो गतिशील भी होते हैं। चलिए, तो ये जो लाइंस है इसे आप पढ़िए। इसके बाद हम अलग से देखेंगे, जैसे कि आपको बोला गया है कि तो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है एंथ्रीडियम है, जो कि क्या बनाएगा यहाँ पर, जो कि एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। कैसे करते हैं हम इसे डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। सबसे पहले आपको जो पॉइंट से बताए गए हैं वो आपको नोट करने हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पर हमने कहा द फ्लास्क शेप्ड
आर्किगोनियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट प्रोड्यूस द एग। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो हम क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो एंथ्रेडियम क्या होता है और ये किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करता है, ये हमें समझना है डायग्रामेटिक वे में। ये आप तब समझेंगे जब आप डायग्राम बनाएंगे और उसे समझेंगे। लेकिन हमें समझना है कि यहाँ पर आर्किगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है, ऑर्गन है, और ये क्या करेगा, एक्सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट किस प्रकार से बनते हैं, और जब गैमीट बनते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस वहां पर आती हैं, वो नाम क्या क्या होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट द एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो एंथ्रोजॉइड्स है वो मेल गैमिट है क्या फीमेल गैमिट है, दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब जाइगोट बना तो वो डिप्लॉयड होता है और आपके पास स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग एंड इट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट। आपने का जो स्पोरोफाइट है वो गैमिटोफाइट पे डिपेंड होगा, किस प्रकार से होगा आगे जाके आप समझेंगे। आफ्टर मोसिस the haploid spores are formed in the sporophytes and the spores germinates to form a gametophyte। ये सारी चीज आपको वही बता रखी है जो अभी कुछ देर पहले हमने एक साइकिल में देखी थी। ठीक है, alternation of generation is present where the haploid phase alters with the diploid phase। आपने कहा कि अल्टरनेशन क्या हो रहा है, हैप्लॉइड बॉडी से डिप्लॉइड बॉडी बनी, डिप्लॉइड से क्या बने, स्पोर बने, स्पोर से क्या बनी, पूरी हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, दोनों फेज में क्या है, मल्टीसेलुलर होंगे। द गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग स्टेज। गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट होता है, फ्री लिविंग स्टेज होती है। कैसे, वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेज है, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, क्योंकि मैक्सिमम जो लाइफ है वो किस स्टेज में है, आपने कहा गैमेटोफाइट स्टेज में है। द स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट हाईली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। आपने कहा जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है, उसका ड्यूरेशन कम होगा और किस पे डिपेंड होगा, गैमेटोफाइट पे। फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज वेरी मच एसेंशियल। हमने यही कहा था कि तीन जो स्टार्टिंग के तीन ग्रुप होंगे और उसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए जो पानी होगा, वाटर होगा, वो मस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, आपको ब्रायोफाइट्स में क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले तो बेसिक से चीजें समझनी है, जो हमने बेसिक से ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको समझने हैं। दूसरा, जैसे कि आपने बोला कि इनका जो शरीर है, शारीरिक संगठन किस प्रकार से है। ठीक है, दूसरा आप हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। ये वाली स्लाइड जो है वो आपको पूरी समझनी कि राइजोइड्स किसे कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा हमने बोला कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, और हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में, जो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपने बोला यहाँ से, और इस वाली स्लाइड में जो आपने पढ़ा है, इस वाली पूरी स्लाइड में जो आपने पढ़ा है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने कहा कि मेल गैमेट बना तो कैसे बना है, फीमेल गैमेट बना तो किस प्रकार से बना है। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस आती हैं। अभी आपको जैसे आर्चिगोनियम क्या होता है आपको समझ नहीं आया, एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं आपको समझ नहीं आया है, जब हम इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ईजी है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखने हैं, उनके नाम देखने हैं, बाकी प्रोसेस सेम है जो आपने इस साइकिल में देखी थी, यही हमारे पास क्या आती है, प्रोसेस आती है। तो आपको करना है कि अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स के जितने भी कैरेक्टर डिस्कस किए हैं उसे आप उस से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।